सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। सो आज की वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे सैयद डायनेस्टी को कवर और लोधी डायनेस्टी को। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि दिल्ली सल्तनत में आपको पढ़ने होते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो। साथ ही में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जिससे आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा। इन दी एंड जो इंपॉर्टेंट टेक्सेस थे, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी पूरी दिल्ली सल्तनत में, उनको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो चीज़ें याद रह जाए, क्योंकि जो यही चीज़ें हैं जो एग्जाम से बार बार पूछी जाती हैं। तो आज हम सैयद पढ़ रहे हैं। तो भैया तुगलक का एंड कैसे हुआ था? अगर आपको पता होगा कि 1398 में तैमूर क्या करता है, इन्वेड कर देता है इंडिया में, दिल्ली के आसपास। तो होता ये है कि दिल्ली तो खराब हो जाती है, वो बात छोड़ो। तैमूर के बारे में एक फैक्ट ये याद रखना है कि इन्वेड कब करता है, और तैमूर के बारे में एक फैक्ट ये याद रखना है कि इसकी डेथ कब हो जाती है। ठीक है, 1405 में। तो याद ये रखिएगा, तैमूर क्या करते हैं, खिज्र खान को गवर्नर बना के चले जाते हैं मुल्तान का। अब जो खिज्र खान ये होता है कि भाई हमें गवर्नर नहीं बनना मुल्तान का, हमें तो दिल्ली पे राज करना है। तो खिज्र खान एक मौका ढूंढते हैं 1414 में। और हाँ सुनो, 1414 से पहले तक जितने भी तुगलक के जो छोटे मोटे रूलर्स आए होंगे वो बेसिकली रूल कर रहे थे। लेकिन 1414 में एक व्यक्ति बैठा होता है, सुनना अब कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। 1414 में जब खिज्र खान दिल्ली जाते हैं तो वहां पे बैठा होता है दौलत खान लोधी। भैया ये वही दौलत खान लोधी है जो हमको लोधी डायनेस्टी में देखने को मिलेगा, जो पंजाब का गवर्नर होगा? बिल्कुल नहीं, ये दौलत खान लोधी अलग है, वो दौलत खान लोधी अलग था। नाम एकदम सेम है, ठीक है। और ये जो दौलत खान लोधी की बात कर रहा हूँ, ये एकदम लोकल रूलर था। इससे टाइम मिला तो ये दिल्ली पे जाकर रूल करने लगता है। तो खिज्र खान क्या करता है, इस दौलत खान लोधी को डिफीट कर देता है और बसा लेता है सैयद डायनेस्टी को। बस आपको इतने जानने की नीड थी। और ये अकेली सल्तनत है जो कि तुर्क या फिर कहो तुर्कमेनिस्तान के ओरिजिन से नहीं थी। ये बेसिकली खुद को प्रॉफिट मोहम्मद का डिसेंडेंट बताते थे। इस बात को भी रट लेना। ये थे गवर्नर ऑफ मुल्तान। ये टाइम पीरियड देख लो, 1414 से लेकर 1451 सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। और सीधी बात यह है कि तैमूर के अंदर में रूल कर रहे थे, ठीक है। और इनने कभी भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल अचीव नहीं किया जैसे वो पुरानी डायनेस्टीज कर गई, जो कि कौन सी थी, स्लेब थी, तुगलक्स थे और खिलजी डायनेस्टी जितना पावरफुल रूल कर पाए वैसा ये लोग नहीं कर पाए। इसी वजह से इनके बारे में हमको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी भी नहीं है। तो खिज्र खान के बारे में बस थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं जो कि हमको जाननी है, बाकी इतना नीड है भी नहीं। खिज्र खान के बारे में एक दो टाइम पीरियड थोड़ा सा रट लेना। फाउंडर थे डायनेस्टी की, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको इंस्टॉल किसने किया था? तैमूर ने। आपको पता है तैमूर ने इनको गवर्नर बना दिया था। गवर्नर बना दिया गया था दिल्ली का, तैमूर के द्वारा। दिल्ली का कहो या फिर क्या कहो, मुल्तान का, ठीक है। मुल्तान का थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। बाद में जाकर दिल्ली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डिड नॉट टेक द टाइटल सुल्तान। और ये देखो, टाइटल सुल्तान नहीं लेते। अब सुल्तान टाइटल क्यों नहीं लेते हैं? अगर ये टाइटल सुल्तान लेंगे तो होगा ये कि इनको थोड़ा सा डर रहेगा। किससे डर रहेगा? जो कि अभी रूल कर रहे हैं, कौन? तैमूर के। क्योंकि तैमूर के अंदर रूल कर रहे थे तो ये टाइटल नहीं लेते सुल्तान का, बल्कि ये टाइटल लेते रयात ई अला, मतलब वसल्स ऑफ तैमूर के। हम लोग तैमूर के अंडर में रूल कर रहे हैं, ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही, इसको कौन लिखते हैं? इसको लिखते हैं याहा बिन अहमद सरहिंदी। ये जो चीज़ है याद रख लेंगे, ये भी चीज़ याद रख लेंगे, ठीक है। रूल्ड और दिल्ली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तैमूर अथॉरिटी। ये दिल्ली को रूल कर रहे थे तैमूर की अथॉरिटी के अंदर, कि जो तैमूर जैसा बोलेंगे वैसा रूल करेंगे। और भाई जो हम तो रूल कर रहे हैं, सब ऊपर वाले मालिक तैमूर हैं, हम तो कोई नहीं है। तो ऐसे ही खिज्र खान रूल कर रहे होते हैं। फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग दिल्ली सराउंडेड एरिया। तो बेसिकली ये जो फोकस कर रहे थे कि दिल्ली के आसपास वाले एरिया है, बस इन्हीं को देख लो और आगे मतलब वो ना करो एक्सपेंड। अगर ये एक्सपेंड करते तो इतने पावरफुल तो ये थे नहीं। ऊपर से किसी के अंदर रूल कर रहे थे, जो पहली वाली डायनेस्टी थी वो एक्सपेंड करना चाह रही थी और वो एक्सपेंड करती भी हैं। तो इनका बेसिकली ये समझो, पहली बात सीधी बात है कि एक्सपेंड कर नहीं पाए। और कर नहीं पाए इसी वजह से आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने दिल्ली के आसपास वाले इलाके को ही संभाल के रखा और बहुत छोटा पार्ट बचा था इनके समय तक, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्टेड बट मच सेंड टू तैमूर। और ये रेवेन्यू कलेक्ट तो करते थे, बट मोस्टली जो रेवेन्यू होता था वो जो तैमूर वाले ना, तैमूर जो डायनेस्टी है उसको भेज देते, मतलब जो तैमूर के पास है ना उसके पास जाता था। बस इतना याद कर लो, ठीक है। तिमुरीद्स, ठीक है। ये दौलत खान जो कि सुल्तान बनते हैं आफ्टर तुगलक के बाद, एक लोकल सुल्तान होता है, ठीक है। दौलत खान उनको हरा देते हैं और ऑक्यूपाई कर लेते हैं दिल्ली को और सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रख देते हैं, ठीक है। मुबारक शाह के बारे में कुछ भी जानने के लिए नहीं है, बस ये याद कर लो कि भैया सन है किसके? खिज्र खान के। लेकिन ये टाइटल ले लेते हैं किसका? सुल्तान का, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये खुद का भाई पैटर्नाइज करते हैं कुछ स्कॉलर्स को और खुद की कवर बनाते हैं, ठीक है, दिल्ली में। मुबारक शाह टॉम, ओके। कोई याद नहीं है। मोहम्मद शाह टाइम पीरियड बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। आलम शाह टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए समझो कि ये एंड है, ये मतलब लास्ट रूलर होते थे, इस वजह से इनका टाइम पीरियड याद रख लोगे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल अगर आप इनका टाइम पीरियड याद रख लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। लास्ट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, इनफेक्टिव एंड वीक, ठीक है। अबंडन दिल्ली एंड रिटायर टू बदून। ये बेसिकली दिल्ली को छोड़ देते और बदून पे जाकर रिटायर हो जाते, जो कि यूपी में है, ठीक है। 1451 में ये पूरा का पूरा थ्रोन दे देते हैं बहलोल लोधी को। वैसे तो देंगे नहीं, अब कैसे देंगे वो भी हम जानेंगे। बहलोल लोधी को दे देते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अफगान नोबल होते हैं। सुनो मेरी बात, जो बहलोल लोधी हैं बेसिकली इन सैयद के अंडर ही रूल कर रहे होते हैं।
तो ये जो क्या बोलते हैं, इन सैयद के तो देखो कोई हिम्मत थी नहीं कि इधर से उधर जाके एक्सपेंड कर पाए। तो ये बहलोल लोधी से कहते हैं, क्या तो लोधी भाई, बहलोल भाई ऐसा करो कि आप जाके, आप खोखा ट्राइब है ना, बहुत कद्दी ट्राइब है, आप इनको खत्म करके आ जाओ। तो बहलोल लोधी खोखा ट्राइब को खत्म करके चले आते हैं। तो इन लोगों ने सोचा था कि यार बहलोल लोधी खोखा ट्राइब को खत्म करके आ नहीं पाएगा, और पहली बात खोखा ट्राइब परेशान भी कर रही थी, खत्म करके आ नहीं पाएगा, और बेसिकली ये खत्म हो जाएगा। उनको लगा नहीं था कि कोई खत्म नहीं कर पाएगा, तो इनने इसको भेज दिया, लेकिन ये व्यक्ति खत्म करके चला आता है। तो इनको लगता है तो ठीक है। बाद में बेसिकली दिल्ली पे कोई अटैक कर देता है, तो दिल्ली पे जब अटैक होता है तो क्या होता है, ये लोग बुलाते हैं बहलोल लोधी कि यार आओ यार बचा लो हमको। तो बहलोल लोधी आता तो है बचाने के लिए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आता और दिल्ली पे अपना रूल स्थापित कर देता है। ठीक है, दिस मार्क द एंड ऑफ सैयद डायनेस्टी। यहाँ से सैयद डायनेस्टी का एंड हो जाता है और लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है, जो 1451 से लेकर 1526 चलेगी। ठीक है, ये बसुल तैमूर के, और ये सुल्तान का टाइटल नहीं लेते हैं खिजर खान, बल्कि काय का लेते हैं, रयात आला का। ठीक है, ओके, बाकी कुछ जानने की नीड नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं लोधी डायनेस्टी ये है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये और थोड़ा मोड़ा ये इनके शायद बसल्स होंगे। बस इतना बस आप याद रखिए कि लोधी डायनेस्टी का जो है ना, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, वो बस इतना इलाके में बसा हुआ था। बस अब इतना देख लीजिए, बाकी आपको ज़्यादा जानने की नीड नहीं है, बस इतना देखिएगा, उससे ज़्यादा जानने की नीड नहीं है। दिल्ली के आसपास वाला इलाका, जो स्टार्टिंग में आपको फोटो दिखाए थे ना लोधीस की, जब चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, बस उतना ही। बैकग्राउंड की बात करते तो भैया 1451 से लेकर 1527 का टाइम पीरियड रहेगा। फाउंडर इनके बहलोल लोधी होंगे, जो कि अफगान नोबल थे, जो कि गवर्नर होते हैं सरहिंद के। ठीक है, ये गवर्नर थे सरहिंद के। ठीक है, और यही इनको बोल, और एक बात याद रखना कि ये पहली डायनेस्टी थी जिसमें टोटल अफगान्स आते हैं। कौन आते हैं? अफगान्स। इससे पहले कौन आए थे? इससे पहले जो आए थे, जिनमें हम लोग सैयद की बात कर रहे थे, ये खुद को डिसेंडेंट किनका बता रहे थे? ये बता रहे थे कि हम तो प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट है। बट ये क्या बता रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई हम अफगान से, ये तुर्क है ही नहीं, ये तुर्क है ही नहीं। ठीक है, तो लोधीस टर्क नहीं थे, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, ये अफगान थे। इमर्ज्ड आफ्टर द बीक ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी धीरे धीरे बीक होने लगती है, कोलैप्स होने लगती है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये अपना लोधी डायनेस्टी को बसा देते हैं, क्योंकि जो आलम शाह है वो धीरे धीरे रिटायर हो जाते हैं, 1451 में चले जाते रिटायर। बेसिकली यही मतलब है कि पावर, अब बहलोल लोधी के पास ज़्यादा पावर होगी तो इनको तो जाना ही पड़ेगा ना, तो खुद को रिटायर कर लेते हैं। ठीक है, और दिल्ली दे देते हैं बहलोल लोधी के हाथ में कि जाओ यार भाई तुम ही ले लो, हमारे पास को तो वैसे ही नहीं चलाना। कैरेक्टर की बात करो, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, पहली अफगान डायनेस्टी थी जो कि दिल्ली पर रूल करती है। प्राइमरली कंट्रोल द गैंगेटिक प्लेन, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश। और ये जो कंट्रोल कर रहे थे बेसिकली दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश, मतलब यही वाला रीजन, उसमें मैं आपको बताया, बस यही वाला रीजन कंट्रोल कर रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं। और ये आप देख सकते हो, ये अलग अलग है ना, ये क्या है, ये क्या है, बस आपको इतना देखना है। ठीक है, तो बहलोल लोधी हो गया। अच्छा हाँ, बहलोल लोधी देखो राइज कैसे करता है। तो इनिशियली पहले ये सैयद डायनेस्टी के अंडर था, सेम चीज बताए थे। ये गवर्नर थे सरहिंद पंजाब के, खोखा ट्राइब को मारने के लिए भेजा जाता है, जो कि पावरफुल ग्रुप था। और ये बेसिकली लड़के चले आते हैं, ये हरा देते हैं। और जब हरा देते हैं तो जो अथॉरिटीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो कहती है यार बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करा, तो उनकी आंखों का ये तारा बन जाते हैं। कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी तारा बन जाते हैं किनकी आंखों का? जो बड़े बड़े नोबल्स थे, क्योंकि उनको लगता है यार ये तो बढ़िया व्यक्ति है। और ये कंट्रोल पंजाब इफेक्टिवली, बट स्टिल नॉमिनली अंडर सैयद। तो इनको फिर पंजाब वाला इलाका दे दिया जाता है कि भाई करो। तो भैया जब पंजाब वाला इलाका होता है तो आराम से इफेक्टिव रूल तो कर रहे थे, अच्छे से रूल कर रहे थे, पर इनको लग रहा था यार हैं तो हम सैयद के ही अंडर, कि हम कितने भी बड़े बन जाएं हम तो सैयद के अंडर ही हैं। तो बेसिकली ये होता है कि मालवा अटैक करता है दिल्ली पे। अब मालवा दिल्ली पे अटैक करेगा तो भैया ये बहलोल लोधी से कहते हैं यार बहलोल लोधी आ जाओ यार, तुम बड़े बढ़िया व्यक्ति हो, पिछली बार तुमने बचाया था, खोखा रोका ट्राइब वाला सिस्टम था। तो बहलोल लोधी कहते हैं ठीक हम आ जाते हैं। बहलोल लोधी आते हैं, मदद तो करते हैं, बट जब ये बोलते हैं कि अफगान आर्मी मतलब कि अपनी अफगान आर्मी के साथ आते हैं और वापस कभी नहीं जाते। मतलब अब ये जब दिल्ली पे आते हैं ना बचाने के लिए इनको मालवा से, तो आ तो जाते हैं लेकिन कभी लौटते नहीं, और यहीं पे ये कंसोलिडेट कर लेते हैं पावर को अपनी एक ही जगह पर रख लेते हैं। मतलब ये समझो कि अपनी जो टेरिटरी है उसको एक जगह पे संभाल के रखते हैं और पूरा इसी पे कंट्रोल कर लेते हैं दिल्ली वाले इलाके में। ठीक है, और 1451 में जो आलम शाह जो कि लास्ट सैयद रूलर थे, ये रिटायर हो जाते हैं और बहलोल लोधी को सुल्तान बना दिया जाता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि बहलोल लोधी सुल्तान कैसे बनता है। अब बहलोल लोधी की बात करें तो ये फाउंडर थे, रूल करते हैं 38 ईयर्स के लिए। अफगान सरदार थे, रिप्रेजेंटेड द राइज ऑफ अफगान पावर इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में अफगान पावर का राइज कैसे हुआ उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कौन? बहलोल लोधी। अफगान माइग्रेशन की बात करें तो भैया अब देखो, अब ये थे क्या, अफगान ओरिजिन के थे। तो ये क्या बोलते हैं कि सारे अफगानों से बोलते हैं कि यार यहीं आके आओ, अपना इलाका है यार, यहाँ बढ़िया, हम दिल्ली के सुल्तान बन चुके हैं, यहीं आके बस जाओ। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आके बस जाते हैं। ठीक है, मैरी अफगान इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, बहुत सारे अफगान्स नॉर्थ इंडिया में आके रहने लगते हैं, स्पेशली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सरकी डायनेस्टी ऑफ जौनपुर। जो सरकी डायनेस्टी होती है जौनपुर, उसके बाद ज़्यादा अफगान्स यहाँ पे आके रहने लगते हैं। बाय द वे सरकी डायनेस्टी ऑफ जौनपुर क्या है, जिसको हम लोग जौनपुर सल्तनत या फिर सरकी डायनेस्टी भी बोलते हैं। इन सारी डायनेस्टीज़ के बारे में, जैसे ये दिल्ली सल्तनत, मतलब इसके जस्ट बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग रीजनल किंगडम्स की बात कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग सरकी डायनेस्टी, जौनपुर सल्तनत, कश्मीर, गुजरात, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब आपको ये चीज़ मैं आपको क्लियर करा दूंगा। मेजर अचीवमेंट्स की बात करें, और हाँ ये चीज़ जरूरी है थोड़ा सा जानना, मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो ये
1479 में ये सर्किट रूलर्स ऑफ जौनपुर को हरा देते हैं, एनेक्स कर लेते हैं जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के अंडर। ठीक है, अब बार बार ये सर्किट रूलर्स आ रहे हैं तो उनके बारे में पढ़ना तो जरूरी हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि ये वाले टॉपिक को काफी टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है, बट ये टॉपिक मैं आपको इसलिए बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कंटिन्यूएशन में चीजें चल कैसे रही हैं। और ऐसा तो देखो, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब बहुत बड़ी डायनेस्टी कोलैप्स करती है तो छोटे मोटे किंगडम राइज हो जाते हैं। अब दिल्ली सल्तनत तो 320 साल से रूल कर रही थी, तो अब ये कोलैप्स करेगी तो बहुत सारे रीजनल किंगडम आएंगे ना, तो हम हर एक रीजनल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, इस बात को भी याद रखिएगा। मेजर अचीवमेंट बता दिया है, प्रैक्टिस अफगान ट्रेडिशन डिवाइडिंग किंगडम अमंग सन्स एंड नोबल्स। तो इनका जो अफगान ट्रेडिशन चली आ रही थी कि हम अपने बच्चों में ही अपने खानदान को बांटेंगे, सॉरी अपने किंगडम को अपने बच्चे और नोबल्स के ही अंदर बांटेंगे, तो वही ये बांट देते हैं। अब अफगान में ये चलता था कि ये जो इन्होंने किंगडम को बांटा अपने सन्स और नोबल के अंदर, बेसिकली ये काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे और जैसा अफगान नोबल्स कहा करते थे वैसी बात माना करते थे, मतलब बड़े लोग थे तो उनकी बात सुननी पड़ती थी। तो बहलो लोधी ये काम करते थे जो कि एक अच्छा काम था। ठीक है, मेंटेन्ड कंट्रोल लार्जली थ्रू पर्सनल लीडरशिप एंड अलायंस विद अफगान चीफ। जो अफगान चीफ थे उनके साथ दोस्ती बना के चलते थे, इसी वजह से जो उनका रूल था बढ़िया चल पा रहा था। ठीक है, ये रूल कर रहे थे मेनली दिल्ली, पंजाब एंड गंगेटिक प्लेन्स वाले इलाके में। और ये धीरे धीरे जो आगे आने वाले सक्सेसर है इनके, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, उनके लिए एक जगह बेसिकली खोल के रख देते, मतलब ये कि उनके लिए रास्ता बना के रख देते कि देखो हमने बढ़िया पावर स्थापित कर ली है दिल्ली में, अब कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की या दुश्मनी है नहीं, तो आराम से आके रूल करो। तो सिकंदर लोधी आ जाते हैं। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड बिल्कुल तो मैं नहीं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर लोधी डायनेस्टी के 2 ही 3 लोग हैं, अगर टाइम पीरियड रट लोगे तो अच्छी बात है, वरना ऐसा नहीं कि रटना ही रटना है, देख लेना एक दो बार। ठीक है, इनको निजाम शाह के नाम से भी जाना जाता है, और जो निजाम शाह के नाम से जाना जाता है ना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये फाउंड करते हैं आगरा 1504 में और इसी को कैपिटल बना लेते हैं 1506 में। और कैपिटल क्यों बनाते हैं? ताकि ये मालवा, राजस्थान और गुजरात वाले इलाके को भी कंट्रोल कर पाए। कौन? सिकंदर लोधी। ठीक है, और किसी ने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी दौलताबाद पे, है ना, दिल्ली टू दौलताबाद किसने करी थी क्या किसी ने, याद आ रहा है क्या? जिसने बोला था कि ताकि हम लोग और ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। कोई तुगलक का था क्या? अगर लग रहा है ऐसा कुछ तो बताओ, बाकी मैं गलत बोल रहा हूँ तो बात दूसरी है। पीक ऑफ लोधी डायनेस्टी, मोस्ट पावरफुल लोधी रूलर, ये सबसे पावरफुल लोधी रूलर थे, 3 ही तो थे, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, उनमें से ये सबसे पावरफुल थे। ठीक है, एक्सपेंडेड टेरिटरी एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक्सपेंड करते टेरिटरी, जो मान लो इतनी सी जगह थी अब वो इतने पे रूल करने लगती है। साथ में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रहेगा, मतलब सेंटर पे रहेगा। ऐसे नहीं कि बहुत सारे रूलर्स मैंने बता दिए कि चलो तो अपना अपना देख लो, नहीं, जो सेंटर पे कंट्रोल होगा वही इन सबको रूल कर रहा होगा, इस बात को भी याद रखेंगे। इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, कंटेम्प्रेरीज मतलब होता है कि इस टाइम पे हम भी थे और इस टाइम पे ये भी थे, तो ये तो थे ही, और इनके साथ साथ महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात सल्तनत के होते हैं वो भी इस टाइम पे रूल कर रहे थे। राणा सांगा जो कि मेवाड़ राजपूत रूलर थे वो भी इस टाइम पे रूल कर रहे थे, और ये दोनों इनके कंटेम्प्रेरीज है, तो इनसे भी हमको थोड़ा मोड़ा लड़ाई वगैरह देखने को मिलेगा, इनके बारे में भी हम जान लेंगे। बाद में जो मैंने आपको बताया है कि हम लोग रीजनल किंगडम पढ़ेंगे, उनमें हम लोग गुजरात सल्तनत और मेवाड़ राजपूत मतलब मेवाड़ सल्तनत या फिर मेवाड़ डायनेस्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो कैपिटल भैया दिल्ली से आगरा कर लेते हैं, सेम चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और रिनोवेट कराते हैं फोर्ट ऑफ आगरा, जिसको बाद में जाकर हम लोग रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी बोलते हैं। ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। गजे सिकंती, गजे सिकंती बेसिकली ये होता है कि जैसे 1 फुट होता है, 2 फुट होता है, 3 फुट होता है, ऐसे इन्होंने एक गजे सिकंदी निकाला था जो बेसिकली 32 डिजिट का कुछ होता था। इससे ज़्यादा आपको जानने की नीड नहीं है, बस ये जान लो कि जो गजे सिकंदरी है वो क्या है, एक मेजरमेंट सिस्टम है। ठीक है, गजे सिकंदरी, एक बात ये याद रखिएगा कि गजे सिकंदरी मथुरा का भी इन्होंने नाम रख दिया था। ठीक है, मथुरा का भी नाम इन्होंने गज ए सिकंदरी रख दिया था। ठीक है, यहाँ कहीं लिखा होगा, हाँ देखो ये मथुरा रीनेम्ड गज सिकंदरी और नागरकोट टेम्पल डिमोलिश। जो नागरकोट टेम्पल है उसको खत्म कर देते हैं, मतलब पूरा तोड़ देते हैं और टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मथुरा का नाम रख देते हैं गज ए सिकंदरी। ठीक है, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा देख लीजिएगा। और स्टार्टेड सिस्टमेटिक रेंट रिकॉर्ड्स फॉर लैंड रेवेन्यू। और सिस्टमेटिक लैंड रिकॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि किसके पास कितनी ज़मीन है, इसने कब खरीदी थी, किससे खरीदी थी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये लैंड रेवेन्यू वाला जितना काम है उसको भी सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखते हैं। ये काम इन्होंने थोड़ा अच्छा करा था। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ सरिया लॉ, जो सरिया लॉ था उसको बहुत अच्छे से बेसिकली इन्फोर्स करते हैं। अब सरिया लॉ क्या होता है, ये मुस्लिम्स में आपको देखने को मिलता है ना, तो उसी चीज़ की बात हो रही है। ये जिजिया इम्पोज कर देते हैं हिंदूज में। अब ये सारी चीज़ कर क्यों रहे थे, क्योंकि इनकी जो माता जी थी वो थी हिंदू। अब इनकी माता जी हिंदू थी, तो लोग इनसे बोलते थे यार तुम्हारी मम्मी हिंदू है तो तुम तो यार हम लोग के सगे वैसे ही नहीं हो। वो कह रहे नहीं हम हैं तुम्हारे सगे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा तो सीरिया लॉ पूरा हम करेंगे और हिंदूज के ऊपर जिजिया टैक्स लगाएंगे, और बताओ। तो उन्हें बहुत सारे काम करे, मंदिर तोड़े, मन भी नहीं था पर तोड़ना पड़ा, क्योंकि दिखाना चाह रहे थे कि भाई देखो हम अपने ही लोग हैं। ठीक है, हम अपने ही लोग हैं, हम हिंदू उस तरफ नहीं है कि हमारी माता हिंदू थी तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, नहीं, हम मुस्लिम ही और हम सरिया लॉ के साथ चलेंगे। ये चीज़ समझ जाओ आप। ठीक है, डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स, मथुरा रीनेम्ड गज सिकंदरी। ठीक है, ईस्टर्न इंटॉलरेंस ऑफ अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन्स को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे। ठीक है,
इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर्स हिंदू ओरिजिन बट ही हिमसेल्फ वाज ऑर्थोडॉक्स। बाय द वे ये ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रोड पर्शियन पोइट्री अंडर द पेन नेम गुल रुखी, ठीक है। जो गुल रुखी है, जैसे काफ़ी लोग जब कहानी किस्से लिखते हैं तो वो एक पेन नेम रख लेते हैं अपना नाम। तो ये जो पेन नेम है, जो पोइट या पोइट्री लिखते हैं, ये लिखते हैं गुल रुखी नाम, ये इनका पेन नेम था। इनके अंडर में काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें तो मॉट की मस्जिद ये बनवाते हैं दिल्ली में, इंट्रोड्यूस करते हैं डबल डोम आर्किटेक्चर, रिपेयर करते हैं कुतुब मीनार को। मैंने बोला था ना कि एक और व्यक्ति का यहाँ पे रोल देखने को मिलेगा, तो वो इनका देखने को मिलेगा। कौन नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी तो लास्ट वाले होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? कुतुब मीनार, हाँ ठीक है, ये कुतुब मीनार याद रखेंगे। पैटर्नाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन, ये गार्डन्स को बेसिकली बहुत इनके पैटर्नाइज करते हैं, मतलब जो गार्डन्स है इस टाइम पे बहुत बनवाए जाते हैं, टूम्स, मॉस्क, लेटर नोन एज लोधी गार्डन इन दिल्ली। ये जो गार्डन वाली बात है उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। ये गार्डन्स बहुत बनवाते हैं और बाद में जाके हम लोग दिल्ली में जो गार्डन्स देखने को मिलते हैं उनको लोधी गार्डन्स ही बोलते हैं, जो कि दिल्ली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये डिफीट करते हैं राजपूत किंगडम्स के ग्वालियर, चंदेरी और ढोलपुर वाली चीज़ों को भी। खान ऑफ नागौर को ये अपने अंदर प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। ट्राइड टू मेक रणथंबोर शिफ्ट अलायंस फ्रॉम मालवा टू दिल्ली, ये सोच रहे थे कि जो रणथंबोर है वो मालवा को छोड़ के दिल्ली की तरफ आ जाए, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, सुनो मेरी बात, इनसे पहले जो दो रूलर थे वो लोगों की बात सुनते थे, अपने जो बड़े लोग थे उनकी बात सुनते थे। बट ये जो व्यक्ति आया है बड़े की बात नहीं सुनता था, ये कहता था कि देखो रूल हमारा है, हम अपनी ही चलाएंगे, आप होते कौन हो बोलने वाले, आप बड़े ही दादा बाप हो जो भी हो, हमारे कुछ नहीं हो, हमारे बाप दादा ने आपकी बात मानी होगी, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ये थोड़ा सा इंसल्ट ज़्यादा कर देता था। जो बड़े बड़े लोग हैं जिससे काफ़ी होशियार, उनसे कहता था ये हटो, तुम्हारे पास का कुछ नहीं है, हमको ज़्यादा अकल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाईली एरोगेंट, इंसल्टेड नोबल्स ओपनली, क्रिएटिंग आर असेसमेंट, धीरे धीरे लोग इस पर भरोसा तोड़ देते हैं, वो सारी चीज़ समझिए। और इसी वजह से इनके गवर्नर थे पंजाब के दौलत खान लोधी, ये अब दूसरे दौलत खान लोधी, ठीक है, यही है वो दौलत खान लोधी। ये गवर्नर थे पंजाब के, ये इन्वाइट करते बाबर को और कहते हैं आओ यार सेंट्रल एशिया से और ख़त्म करो इस लड़के को, तो ये फिर ख़त्म कर देते हैं बाबर का। और ये दौलत खान लोधी अकेले नहीं करते, इनके चाचा भी करते। उनका नाम क्या था जरा कमेंट करके बताओ, ठीक है। फेल टू मेंटेन यूनिटी अमंग अफगान नोबल, जो अफगान नोबल्स थे उनके साथ यूनिटी बना के ये नहीं चल पाते हैं, हार्श ट्रीटमेंट करते हैं, इस वजह से इनको अलायंस हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होता है, ये नॉर्थ ऑफ दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है, हरियाणा में देखने को मिलेगा पानीपत वाला इलाका, ठीक है। बाबर आर्मी विद आर्टिलरी एंड सुपीरियर टैक्टिक्स, बाबर की आर्मी यहाँ पे अलग अलग तरीके के टैक्टिक्स लगाती है, वो टैक्टिक्स जब हम लोग बाबर को डिस्कस करेंगे तब आपको बताऊंगा। डिफीटेड इब्राहिम लोधी लार्ज बट ट्रेडिशनल फोर्स, इब्राहिम लोधी की फोर्स बड़ी थी, बाबर की फोर्स छोटी थी, स्टिल ये लोग इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। कौन? बाबर, ठीक है। इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड इन बैटल, और इस बैटल में इब्राहिम लोधी मार दिया जाता है। बाय द वे ये जो बुलाए थे दौलत खान लोधी, इसलिए नहीं बुलाए थे कि भाई इसको खत्म कर दिया जाए, ये इसलिए बुलाए थे कि इसको खत्म कर दिया जाए प्लस ये बाबर वापस लौट जाए। लेकिन बाबर को तो मौका मिला, बाबर कहीं बाहर रूल कर रहे थे तो उनको मौका मिलता है कि यार चलो दिल्ली पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया में रूल कर रहे थे, उनको तो मौका मिल गया। अब मौका मिल गया तो क्या करेंगे? सोचो क्या करेंगे, अटैक करेंगे, आ जाएंगे। और ये तिमुरिद को जाना पहचाना लग रहा है, तैमूर जैसा कुछ लग रहा है। हाँ, बाय द वे जो बाबर थे ये माना जाता है कि मम्मी के साइड से तैमूर के थे और फादर के साइड से गेंगिस खान के थे। सॉरी चंगेज खान के ये डिसेंडेंट थे मम्मी के साइड से और तैमूर के डिसेंडेंट थे फादर के साइड से, मतलब ऐसा कुछ था बाबर के साथ, ठीक है। शायद मैं उल्टा, अगर मैं उल्टा बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। एंड ऑफ लोधी डायनेस्टी, यहाँ पे लोधी डायनेस्टी एंड हो जाता है और मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है बाबर के द्वारा। आर्किटेक्चर एंड गार्डन्स की बात करें तो लोधी गार्डन जो कि दिल्ली में बने, आजपुला जो कि 8 पियर ब्रिज है, सीसा गुम्बद, बड़ा गुम्बद, सेवरल 3 डोम्ड मॉस्क भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो चारों चीज़ें इनको रट लेना, ठीक है, ये जो चारों चीज़ें इनको रट लेना। लोधी डायनेस्टी से कभी क्वेश्चन बनेगा तो कभी ही बनेगा वो बैटल ऑफ पानीपत वाला, या फिर ये सीधा बन सकता है कि ये सब किसने बनवाया, तो इस चीज़ को भी आप रट लेना, ठीक है। तो दिल्ली के जो लोधी गार्डन थे और टूम्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हेरिटेज को दिखाने के लिए, ठीक है। लोधी गार्डन, टूम्स, ये ब्रिज, सीसा गुम्बद, बड़ा मॉस्क, ये सारे लोधीज के कंट्रीब्यूशन है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब लोधी डायनेस्टी की एंड कैसे होती है वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। इब्राहिम लोधी जो इतने से इतना रूल करते हैं, इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये गवर्नर ऑफ अफगान नोबल्स की इज्जत नहीं कर रहे थे। तो इन्वाइट कौन करता है? एक तो दौलत खान लोधी करता है, दूसरे आलम शाह जो कि इब्राहिम के अंकल थे, अंकल, और दौलत खान लोधी जो उनके मतलब ट्रस्टी ही होंगे, तो ये दोनों मिलके बाबर को बुलाते हैं कि बाबर भाई आओ और समझ लो थोड़ा इसको, तो फिर वो समझ लेते हैं, ठीक है। बाबर जो कि पहले से रूल कर रहे थे काबुल में, वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि भाई हम लोग इंडिया की तरफ एक्सपेंड कर पाएंगे, ऊपर से बुलावा भी आया है, तो ये बाबर क्या करते हैं, आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं इंडिया में। फर्स्ट बैटल पानीपत होता है। बाबर की फोर्स में 12,000 सोल्जर थे, एडवांस आर्टिलरी थी 50 से लेके 15 से लेके 20 कैनन्स थे, और इब्राहिम लोधी की फोर्सेज में भाई 50 से लेके 70,000 थे, ठीक है। इनके पास 1000 वॉर एलिफेंट थे, तब भी इब्राहिम लोधी हार जाते हैं, ठीक है।
और ये नंबर आपको हो सकता है कहीं कहीं अलग अलग देखने को मिले, उस बात का भी याद रखिएगा। और ये याद रखिए कि जो बाबर थे वही पहले थे जो कि पहली बार कैनन्स मतलब तोपों का यूज़ करने वाले पहले रूलर बनते हैं। इंडिया में सबसे पहले तोपों का यूज़ किसने करा? बाबर ने। ठीक है, बाबर यूज आर्टिलरी एंड कैवलरी टैक्टिक्स, क्रश्ड इब्राहिम आर्मी को खत्म कर देते हैं। इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड ऑन द बैटलफील्ड। ठीक है, दिल्ली सल्तनत यहाँ पे एंड हो जाती है। दिल्ली सल्तनत तो एंड होती ही होती है, प्लस लोधी सल्तनत, लोधी डायनेस्टी तो एंड होती ही होती है, साथ में दिल्ली सल्तनत स्टार्टिंग। सुनिएगा मेरी बात, जब स्लेव डायनेस्टी की स्टार्ट हुई, जब स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई तभी तो दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई थी। और जब अब जो कि लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी, जब इनका एंड हो जाएगा तो दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ से मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है बाबर के अंडर में। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, पूरा हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया है। अब हम लोग उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो कि हमको जानना जरूरी है एग्जाम पीओबी से। तो यहाँ से जितनी चीज़ें वो रटने वाली हैं उनको रट लीजिएगा, नीचे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दीवान वजीरत कौन होता था? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को कंट्रोल करते थे। दीवान अरीज कौन होते थे? जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट है जिसको बलबन बनवाता है, ठीक है, स्टैंडिंग करता है। दीवान इंसा बेसिकली क्या होता था? कम्युनिकेशन वाला, याद रखेंगे। दीवान रिसालत क्या होता था? ये बेसिकली इसमें पेटिशन, जस्टिस, रिलीजियस मैटर और अपील्स वगैरह लगवाई जाती थी। दीवान मुस्तकराज, ये आप याद करोगे तो अलाउद्दीन खिलजी कराता है और एक टैक्स भी लगाता है कुछ करके, ऐसे खराज करके एक टैक्स भी लगाता है, अगर आपको याद होगा तो। दीवान रियासत, रियासत बेसिकली ये होता है कि आप ये समझो कि रियासत को कैसे याद करोगे? मार्केट। तो रियासत में हमको बहुत सारी चीज़ें मिली, तो ऐसे याद कर लो कि बहुत सारा मार्केट कंट्रोल मिला, फिक्स प्राइजेस। सीधी याद ये करो कि दीवान रियासत क्या करते थे? कंट्रोल करते थे मार्केट के प्राइजेस को, और कोई भी चीज़ ज़्यादा महंगी या फिर वो होर्डिंग वगैरह तो नहीं हो रही, उन सारी चीज़ों को। दीवान कोई क्या थे? डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, सॉरी एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर दीवान ए बंदगानी, बंदगानी बेसिकली मतलब स्लेव्स की बात हो रही है, और ये किसके अंडर होता है? फिरोजा तुगलक के अंडर। दीवान खैरियत ये बेसिकली होता है फिरोजा तुगलक के अंडर में। बट यहाँ पे जो दीवान खैरियत की, आप खैरियत तो हो मतलब आपको खैरियत नहीं हो तो पैसे दे दें, पैसे दे दो मतलब चैरिटी की बात कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली ये जो गरीब लड़कियां होती थी उनकी शादी वगैरह भी कराया करते थे दीवान खैरियत, अगर आपको याद हो, हम लोग डिस्कस किए थे पहले। दीवान इस्तेयाज बेसिकली मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, यहाँ पे पेंशन की बात होती है, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ पेंशनर, और जिन जिनको पेंशन देते थे उनके रिकॉर्ड भी यहाँ पे बनाए जाते थे दीवान इस्तेयाज में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट स्टेप्स की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा? दिल्ली सल्तनत को बनवाया, कुतुब मीनार को बनवाया, कुतुबुल इस्लाम को बनवाया। इल्तुतमिश ने क्या करा? इक्ता सिस्टम लाए। रजिया सुल्तान क्या थी? फर्स्ट वुमेन सुल्तान थी। ये बेसिक फैक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। बलबन क्या थे? दीवान अर्ज, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था, है ना। ब्लड और आयरन पॉलिसी आपको पता है, मेवातीस और थीप्स को हराने के लिए। जलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो भैया माइल्ड पॉलिसीज, रेजिस्टेड मंगोल्स, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या? अलाउद्दीन खिलजी दाग लाते हैं, चेहरा लाते हैं, दीवान मुस्तकराज लाते हैं, दीवान रियासत लाते हैं। चेहरा बेसिकली सोल्जर वाला, सोल्जर्स की जो डिस्क्रिप्शन होता था उसको बोलते थे। दाग होता था हॉर्स ब्रांडिंग, अगर आपको याद आ रहे हैं सारे, है ना। इन दोनों को भी एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला। गियासुद्दीन तुगलक की बात करें तो ये तुगलकाबाद फोर्ट बनवाते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ये दीवान को ही लाते हैं, एग्रीकल्चर वाला, ठीक है, और कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं दौलताबाद तक, ठीक है। टोकन करेंसी लाते हैं, याद आ रहा है, और दुआ टैक्सेशन लगा देते हैं फेमाइन के टाइम पे। फिरोज तुगलक की बात करें तो दीवान है बंदगानी स्लेब्स वाला, दीवान है खैरियत चैरिटी वाला, ये भी याद रखेंगे। अशोक एंड प्लेयर्स वेलफेयर वर्क, बहुत सारा काम ये करवाते हैं कौन? फिरोज तुगलक, इधर से उधर मूव करवाते हैं प्लेयर्स को, याद है ना। सैयद डायनेस्टी की बात करें तो बीक रूलर्स आते हैं, खिजर खान रूल करते हैं तैमूर के अंडर में। बहलोल लोधी की बात करें तो फाउंड करते हैं लोधी डायनेस्टी को, एनएस कर लेते हैं जौनपुर 1479 में, ठीक है। सिकंदर लोधी आते हैं, इनके बारे में गजर सिकंदरी वाला फैक्ट याद रखेंगे, और गजर सिकंदरी हम लोग मथुरा को भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने नाम रखा था, ठीक है। हम अभी मथुरा को नहीं बोलते, मतलब इनने एक नाम पे टाइम पे नाम रखा था, ठीक है, चेंज किया होगा। इब्राहिम लोधी की बात करें तो एरोगेंट रूलर थे ये, और काफ़ी नोबल्स वगैरह को नहीं मानते थे, इस वजह से बाबर आते हैं और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनको हरा देते हैं, और यहीं पे दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है। अब टैक्सेस थोड़े से देख लो जो कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में आपको देखने को मिलेंगे, थे बहुत सारे, ये चार एकदम रट लेना। जिजिया हो जाएगा, टैक्स और नॉन मुस्लिम्स, नहीं ये चार नहीं, और भी हैं जो कि ऊपर डिस्कस किए हुए थे। जो अलग अलग डायनेस्टीज के अंडर में हम लोग टैक्स डिस्कस किए थे उनको भी रट लेना, और इनको तो रट ही लेना। खराज मतलब होता था लैंड रेवेन्यू, जिजिया मतलब होता था नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स, जाकत मतलब होता था 2.5% टैक्स ऑन मुस्लिम प्रॉपर्टी फॉर चैरिटी के लिए देना पड़ता था मुस्लिम्स को, और खुम्स मतलब होता था 1/5 ऑफ वॉर बूटी की, जितना आप जीत के आए उसका 1/5 आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बाय द वे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना तो मैंने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस बनाए भी नहीं है, और बनाता भी मैं तब भी आप आंसर कर देते, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है और कोई भी इसका आंसर इजीली कर पाएगा। नहीं मानते तो चलो करके देखते हैं। फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि विच सुल्तान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ नयाब ए खुदाई, तो जिसने खुद को नयाब ए खुदाई माना, जिसने बोला कि हम तो भाई भगवान के हैं, तो भैया ये तो बलबन ने करा था, है ना, बलबन ने कहा था नयाब ए खुदाई। ये थोड़ा सा याद रख लेना, इस चीज़ को शायद मैं नहीं बताया बट नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बलबन डिप्टी ऑफ गॉड, तो बलबन हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। दीवान रियासत याद करो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, दीवान रियासत, ठीक है। और ये कौन सा सिस्टम था आपको पता है ना, पता है कि नहीं पता है?
प्राइजेस फिक्स करने वाला। दौलत शिफ्टेड, ठीक है ठीक है, वे सुल्तान शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये तो करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, इनके पास बहुत सारा दिमाग था। हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, ये भी करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सुल्तान बिल्ट हौज खास लेक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो हौज खास लेक वाली बात है ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको कौन करते हैं, फिरोज शाह तुगलक, FST, कौन करते हैं, FST, फिरोज शाह तुगलक। विच फर्स्ट वुमेन रूलर, तो ये रजिया सुल्तान थी, इसमें तो कुछ जानने वाली नीड ही नहीं है। विच सुल्तान वाज कॉल्ड लाख बख्श, ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते थे क्योंकि लाखों दान करते थे। विच नहीं, द बैटल ऑफ एंडेड द विच डायनेस्टी, तो इन्होंने लोधी डायनेस्टी को एंड कर दिया था, है ना, कि खिलजी नहीं भैया, लास्ट थी लोधी। अच्छा, सबसे पहली कौन सी थी, सबसे पहली भैया स्लेव, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, बस इन्हीं की तो हम लोग बात कर रहे हैं। इतना ही आपको जानना है, उससे ज़्यादा आपको जानने की नीड होती नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। 10th वाला देखो, विच सुल्तान पैटर्नाइज द हिस्टोरियन जय-उद-दीन बरौनी, जिया-उद-दीन बरौनी को कौन से सुल्तान है जो कि पैटर्नाइज करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको इसका आंसर आ जाता तो अच्छी बात है। जल्दी सोचिए, अलाउद्दीन थे, अलाउद्दीन आपको लग रहा है कि अलाउद्दीन होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह थे या बलबन थे, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर आ जाएगा तो अच्छी बात है। याद आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो ये जो सारे काम करते थे ये कौन करते थे, जिनके पास ज़्यादा दिमाग था, तो मोहम्मद बिन तुगलक याद रखेंगे, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इक्ता, इक्ता वाला सिस्टम भैया कौन इंट्रोड्यूस करेगा भैया, तो इल्तुतमिश करेंगे, और इल्तुतमिश कहाँ के थे, इलवारी ट्राइब के, इस वजह से हम लोग दिल्ली सल्तनत को भी इलवारी दिल्ली सल्तनत नहीं, स्लेव को, स्लेव डायनेस्टी को इलवारी डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है, इल्तुतमिश की वजह से, ठीक है, याद है ना, बताया था। वे सुल्तान स्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भैया ये तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करा था, ये सारे अच्छे से काम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करे थे। वे सुल्तान अबॉलिश टैक्सेस ऑन, अच्छा, ये थोड़ा याद रखिएगा, ये थोड़ा याद रखिएगा कि 23 चीज़ों पे जो टैक्सेस था उसको हटा देते हैं, कौन से रूलर हटाते हैं, कौन से रूलर हटाते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक करते हैं काम, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक करते हैं ये काम, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और हाँ, नोट्स में मेंशन देखने को मिल जाएगा आपको। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, यही तो लग रहा है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक ही तो था। लेकिन बाद में जाके हमको क्या देखने को मिलता है, ये देखो 1412 तक चलता है, ठीक है, 1412 और उसके बाद कौन बैठ जाता है, दौलत खान लोधी बैठ जाता है दिल्ली सल्तनत पे, और उसको कौन हराता है, उसको हराता भैया खिजर खान। खिजर खान कौन था, ये भैया वो था जो कि तैमूर ने बैठा दिया था, कहाँ पे बैठा दिया था ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, कहाँ का गवर्नर बना दिया था, ठीक है। विच सुल्तान वॉज डिफीटेड बाय तैमूर, तैमूर से कौन सा सुल्तान हारा था, तो ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे क्या, कि मोहम्मद बिन तुगलक थे, भैया मोहम्मद बिन तुगलक होंगे नहीं, अलाउद्दीन होंगे नहीं, फिरोज शाह तुगलक होंगे नहीं, नसरुद्दीन महमूद तुगलक होंगे, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो भैया ये तो अलाउद्दीन, नहीं नहीं नहीं, अलाउद्दीन मेजर था, इंपॉर्टेंट था, काफ़ी पावरफुल था, बट फाउंडर कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। वे सुल्तान वॉज नोन एज फॉर इज ब्लड एंड आयरन, ये तो भैया करा था बलबन ने करा था कि अगर कोई चोरी करेगा तो उठा पटक के फेंक देंगे, और बलबन थोड़ा डरता था, इस वजह से उसने पैबो सजदा और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी, चहलगानी चालीसा की कमर तोड़ दी थी, याद आया, और पहले ये खुद चहलगानी चालीसा का पार्ट था, चहलगानी चालीसा का पार्ट था, ठीक है। वे सुल्तान इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ दाग ब्रांडिंग होस्ट, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करा था, ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए, ये तो आप नहीं बता पाओगे, तीन ही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि सैयद डायनेस्टी को कभी पढ़ते नहीं हो ना भैया, खिजर खान तो होंगे नहीं, मुबारक शाह भैया होंगे नहीं, मोहम्मद, क्योंकि मुबारक शाह ने तो अपनी टूब वगैरह बनवाई थी, फिर मोहम्मद शाह थे, तो इसके लास्ट में भी एक आते हैं आलम शाह, याद आया, आलम शाह याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद आ रहा है ना, तो आलम शाह होते हैं इनके लास्ट रूलर, याद रखेंगे, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। विच सुल्तान बिल्ड द सिटी ऑफ सीरी, तो ये तो करते हैं भाई कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और किस लिए करते हैं, ताकि ये मंगोल से बच के रहें, याद है ना। असरसन रीजन करोगे बाय द वे, ये सारे क्वेश्चंस कर ले, कठिन ये भी नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन तो मैंने करा दी इजी थे, और ये भी इजी ही है, जैसे देखना 50% 50% टैक्स रिफॉर्म से किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी वाला, अगर आपको याद हो तो। दीवाने रियासत वाला सिंपल आ जाएगा, दीवाने को ही क्या था ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, ऊपर अभी डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले ही। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, ये तो भैया अलाउद्दीन बैन करेगा, ठीक है। सल्तनत लैंड टैक्स वॉज खराज, खराज किसको बोलते थे, ये भी अलाउद्दीन के द्वारा ही आया था, याद आ रहा है, खराज और मुस्तकराज लगवाए हुए थे। दीवान बंदगान मतलब स्लेब से रिलेटेड है, ठीक है। नायाब खुदाई मतलब बलबन की बात हो रही है, यहाँ देखो बलबन लिखा हुआ है, तो ये सारे आप कर लेंगे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक इम्पोज जिजिया और, अरे हाँ एक बात याद रखिएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक है ब्राह्मण्स पे भी जिजिया इम्पोज करते हैं, अभी तक ब्राह्मण्स पे इम्पोज नहीं था, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आप अगर बेसिकली ये आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगे विद आंसर्स, तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो, बस कोई नीड है नहीं, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत आपको क्लियर हो गया
होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करिए ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि हम लोग मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का हमने दिल्ली सल्तनत को भी फिनिश कर दिया है। अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे रीजनल किंगडम जो कि राइज करते हैं धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के। फिर हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया में, जिसको हम देखेंगे बहामानी किंगडम को। साथ ही में हम लोग देख रहे होंगे बहामानी किंगडम के साथ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। और जब विजयनगर एम्पायर देख लेंगे, बहामानी किंगडम देखेंगे, सारे रीजनल किंगडम देख लेंगे, उसके बाद हम लोग मुगल्स पे शिफ्ट होंगे, मतलब यहीं से कहानी कंटिन्यू करेंगे। अब आपको ये तो आप समझने ही वाली, मतलब इतनी ये तो कॉमन बात है कि जब दिल्ली सल्तनत रूल कर रही थी तो ऐसा तो है नहीं कि छोटी मोटी डायनेस्टी रूल नहीं कर रही होंगी। तो उन्हीं छोटी मोटी डायनेस्टीज के बारे में हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। बाय द वे मैंने आपसे बोला था कि इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, स्लेव डायनेस्टी के बारे में जितना रट पाओ सारा का सारा रट लेना, और स्लेव डायनेस्टी में सिर्फ वही 4 रूलर हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो इन्होंने जो चीज़ें बनवाई उनके बारे में ज़्यादा रटना होता है। जो चीज़ें इन्होंने बनवाई उनके जो फैक्ट होते हैं उनके बारे में। मंगोल्स के बारे में कोई जानने की नीड नहीं है, बस ये जानो कि ये कब कब अटैक करते हैं और ये कहाँ के जो नोमैडिक ट्राइब थे सेंट्रल एशिया के। गेंगिस खान के बारे में ज़्यादा जानने की नीड बिल्कुल नहीं है। डेथ कभी नहीं पूछेंगे, बट अगर जान लोगे तो याद रहेगा कि डेथ कब हो जाती है गेंगिस खान की, आपको बताया हुआ था 65 की एज में होती है, 1227 में, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में सारी चीज़ें जान लेना। ये जो यहाँ पे आपको बताया था कि कैसे इन्होंने कंसोलिडेट करा था एम्पायर को, ये जानने की नीड नहीं है। याद रहेगा, अच्छी बात है, अच्छे एग्जाम्स दोगे तो अच्छी बात है, वैसे आपको इतना रटने की नीड नहीं है, ठीक है। ये तो बिल्कुल नीड लर्न करने की नीड नहीं है ना। ये थोड़ा सा खौरंजीबी एम्पायर देख लेना, जलाउद्दीन मंगबनी वाला थोड़ा फैक्ट देख लेना, ठीक है। ये बिल्कुल नीड नहीं है करने की, ये पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। क्वाइनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है। मॉस्क कहाँ पे है, ठीक है, मॉस्क नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, टूम्ब कहाँ पे है, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में सारे फैक्ट्स देख लेना। और यहाँ इनकी जो कहानी है वो बिल्कुल रटने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। नसरुद्दीन महमूद के बारे में जानने का बिल्कुल नीड नहीं है, पूरा स्किप कर सकते हो। गयासुद्दीन बलबन के बारे में सारी की सारी चीज़ें जान लेना, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, ब्लड एंड आयरन वाली पॉलिसी भी थोड़ा पढ़ लेना। कैकाबाद के बारे में ये कहानी जानने की बिल्कुल नीड नहीं है, बस ये लास्ट रूलर थे और इतना याद कर लोगे मोर देन इनफ रहेगा। सन किसके थे, कभी कभी पूछेगा तो बोगरा खान के। बोगरा खान किसके सन थे, बोगरा खान सन थे इनके, और ये इनके दूसरे लड़के थे। पहला सन तो इनका मर जाता है जब मंगोल से अटैक करते हैं। कहाँ पे अटैक करते हैं ये देखो, देखने को मिलेगा यहाँ पे, बेसिकली बिहार में होता है। नहीं नहीं नहीं, कहाँ गया, अरे याद कर लेना कि याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वो लोग खान नहीं, याद आया कि नहीं आया इनका। हाँ, प्रिंस मोहम्मद होता है जो कि बैटल ऑफ ब्यास में मारा जाता है मंगोल से लड़ते हुए, ठीक है। ये मुल्तान के होते हैं, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी के बारे में, जलाउद्दीन खिलजी के बारे में बस थोड़ा मोड़ा ये देखो, इंट्रोडक्शन तो पूरा पूरा जान लेना। जलाउद्दीन खिलजी के बारे में बेसिक फैक्ट बस इतना, इससे ज़्यादा जानने की बिल्कुल नीड नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हर एक चीज़ आपको रट लेनी है, हर एक चीज़, ओके। और मलिक कैफूर के बारे में 1000 दिनार वाला फैक्ट, कहानी किससे जितने भी हों सबको भूल जाइएगा। आमिर खुसरो के बारे में सारे के सारे फैक्ट एकदम रट लेने, एकदम रट लेने हैं, ठीक है। मलिक कैफूर के बारे में सारी चीज़ें जानने की बिल्कुल नीड नहीं है, बट हाँ इन्होंने यहाँ अटैक करा था साउथ में, इनको थोड़ा देख लेना। और इनको नायब बना दिया जाता है, ये भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। और ये कोहिनूर लूट के ले गए थे, याद आया कहाँ से कोहिनूर लूट के ले गए थे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के, इनको एकदम रट लेना। क्या क्या इन्होंने बनवाया वो एकदम रट लेना। इनका सपना था ना कुतुब मीनार से डबल बनवाएंगे, याद आया। ये अलाई दरवाजा देखने को मिल रहा है, ठीक है। 7 सिटीज़ एकदम रट लेना, एकदम रट लेना। मुबारक शाह के बारे में जानने का इतना नीड नहीं है, ठीक है, इतना नीड नहीं है। टाइम पीरियड याद कर लोगे मोर देन इनफ रहेगा। बट हाँ, क्वेश्चन कभी बन सकता है किसने किसको मारा, तो ये जो लास्ट की पॉलिटिक्स है खिलजी डायनेस्टी की खत्म होते टाइम की, उसको थोड़ा सा देख लेना। ये सियाबुद्दीन उमर वाली ये जो पॉलिटिक्स है थोड़ी सी देख लेना, ठीक है। इससे क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि मलिक कैफूर ने किसको बैठाला, कौन अटैक करता है, कौन किसको मारता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के बारे में जो गयासुद्दीन तुगलक इनके बारे में सारी चीज़ें देख लेना। जो कहानी वाली बात है उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। कहाँ कहाँ इन्होंने अटैक करा, वैसे तो सिर्फ नाम और ईयर पूछेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो ये जो कहानी आनी वाली बात है इनको भी स्किप कर सकते हो। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो पूरा का पूरा देख लेना। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सब का सब देख लेना, ठीक है। इन्होंने जितनी भी चीज़ें करी, जहाँ जहाँ इन्होंने अटैक करा वो सारा देख लेना। मिलिट्री कैंपेन्स भी थोड़ा सा याद कर लेना। ये जो इन्होंने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, कैपिटल शिफ्ट करेंगे दौलताबाद में, जान बना, ये सारी चीज़ें ना इसको भी रट लेना, कैपिटल शिफ्ट टू दौलताबाद वाली बात को, ठीक है। और ये एक कहानी रटने की रीड नहीं है, सिर्फ याद रख लेना कि इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी, इन्होंने कॉइन्स बेसिकली बनाए थे बेसिकली, लेकिन घर पे फिर मिंट करना स्टार्ट कर दिए थे लोगों ने, है ना। ओके, इब्न बतूता के बारे में सारे के सारे फैक्ट्स रट लेना, ठीक है, सारे के सारे फैक्ट। ये जो लास्ट की लाइन है ये एक पेपर में आया था, तो आपको भी ये थोड़ा सा अगर याद होगा तो अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। ये अगर आपको याद होगा तो अच्छा रहेगा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में सारी चीज़ें जानने की नीड नहीं है, ये थोड़ा याद कर लोगे। और थोड़ा मोड़ा ये कहाँ कहाँ अटैक करा, देखो एकदम मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा एकदम याद करो, ये याद कर लो, टैक्सेस है ना, टैक्सेस एकदम रट लेना, ठीक है। और ये सिटीज़ ये सारी फाउंड करते हैं, ये देख लेना। अशोकन पिलर का मूवमेंट करते हैं, ये देख लेना। और ये बहुत सारे क्या बनवाते हैं, याद आया आपको, बहुत सारे क्या बनवाते हैं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सारे वाटर रिजर्वायर्स बनाता है ना, डैम्स बनवाते हैं। तो ये थोड़ा रट लेना, ये दोनों ठीक, हिजार और हंसी,
ठीक है। सैयद डायनेस्टी के बारे में कुछ रटने की नीड नहीं है, बस जो खिज़र खान इनके बारे में पूरा रट लेना। इन ये मुबारक शाह का टाइम पीरियड देखने की बिल्कुल नीड नहीं है। लास्ट रूलर आलम शाह का थोड़ा टाइम पीरियड देख लेना और ये इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जान लेना, ठीक है। ये की पॉइंट्स है, इतना ही पढ़ोगे। क्या कौन सी डायनेस्टी है? सैयद डायनेस्टी, तो मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। लोधी डायनेस्टी के बारे में, तीनों रूलर के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी मैंने लिखी हुई, तो ये सारा रटना है, ठीक है। लोधी डायनेस्टी के बारे में, तीनों रूलर के बारे में सारी की सारी चीज़ें आपको जाननी है, सारी की सारी, मतलब कहानी वाली किससे छोड़ देना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जितना पढ़ सको इसको एकदम रट लेना, दिमाग में डाल लेना, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो बस यही। अच्छा, ये है अगली वीडियो के लिए आपका, है ना, रीजनल किंगडम, ये सारे हम लोग पढ़ रहे होंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें। ये टॉपिक काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, बट अपन का तो काम है पढ़ाना, तो अपन पढ़ाएंगे। तो बस सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कहाँ कहाँ फोकस करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। आपको नोट्स में कोई गड़बड़ी लगती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको करेक्ट कर लूँगा। आपको लगता है कि भैया आप ये वाला फैक्ट मिस कर दिए तो भी आप बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं कुछ गलती कर दिया तो भी आप बता दीजिएगा। आप सीधा मुझे DM भी कर सकते हैं 8957457764 पे। नोट्स आपको टेलीग्राम में इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर सच में कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ 35 मिनट की वीडियो बनी।